बिल्कुल दूसरे सूबों को जो है वो जलना ही चाहिए सिंध से, क्योंकि सिंध में जो लिटरेसी रेट है वो जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है उस लिहाज से बहुत कम है। स्कूल्स बिल्कुल नहीं हैं, तकरीबन जो है वो 44% बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ का फुकदान है, रोज़ाना लोग जो है वो रोडों पे मोबाइल छीनने से, गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें छीनने से जो है वो लक़मा अजल बन रहे हैं। लोग आते हैं और एक छोटे से मोबाइल के लिए इंसानी ज़िंदगी लेके चले जाते हैं। ये जो अभी हम वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब की स्टेटमेंट के हवाले से मैं पहले आपका कमेंट चाहूँगी। दूसरे सूबे जलते हैं सिंध की कारकर्दगी से, आप तो चूँकि सिंध में एक बड़े अहम स्टेक होल्डर्स हैं आपकी जमात, क्या ऐसी कारकर्दगी है जो सिंध कर दिखाया और सिंध ने कर दिखाया और दीगर जो सूबे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ऐसा है कि बिल्कुल दूसरे सूबों को जो है वो जलना ही चाहिए सिंध से, क्योंकि सिंध में जो लिटरेसी रेट है वो जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है उस लिहाज से बहुत कम है। स्कूल्स बिल्कुल नहीं हैं, तकरीबन जो है वो 44% बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ का फुकदान है, रोज़ाना लोग जो है वो रोडों पे मोबाइल छीनने से, गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें छीनने से जो है वो लक़मा अजल बन रहे हैं। लोग आते हैं और एक छोटे से मोबाइल के लिए इंसानी ज़िंदगी लेके चले जाते हैं। कच्चे में डाकुओं का राज है, पुलिस वालों को उठा के कच्चे के लोग ले जाते हैं। आपको मोटरवेज़ जो बनानी है वो बंद करनी पड़ जाती हैं। मेरे ख़्याल में बिल्कुल दूसरे सूबों को हमसे जलना ही चाहिए, क्योंकि इतना हाई रेट इन क्राइम, इतना हाई जो है वो अनलिटरेसी रेट और दूसरी चीज़ें जितनी ज़्यादा सिंध में हैं, 2200 अरब रुपए जो है वो पिछले 15 साल में कहाँ गए हैं, किसकी जेब में गए हैं, ये सब चीज़ें सिंध हुकूमत को जो है वो सोचनी चाहिए। और मेरे ख़्याल में दूसरे सूबे जो हैं वो ठीक है कि कम से कम वहाँ भी बहुत तसल्ली बख्श सूरत हाल नहीं है, मगर शायद सिंध से बेहतर है। सिंध का शहर कराची जो 70% रेवेन्यू देता है और पूरे मुल्क को चलाता है, उसके बावजूद अगर सिंध का ये हाल है, कराची का ये हाल है, तो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा लम्हे फ़िक्रिया है। सबीन साहिबा, आप चूँकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप बहुत अहम स्टेक होल्डर्स हैं सिंध के अंदर, कराची के अंदर, और आप लोगों की जमात ऑब्वियसली रिप्रेजेंट करती है, एक आपके फॉलोइंग है। आप भी जब बाहर निकलते हैं सिंध के अंदर तो जब आप कारकर्दगी देखते हैं, क्योंकि जैसे आपने ख़ुद कहा कि इतनी बड़ी आबादी वाला एक शहर है या सिंध सूबा भी है, और उसके बाद फिर हम वहाँ पर जो मसाइल देखते हैं वो भी उस सूबे या उसकी आबादी की तरह बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं, और ये वो मसाइल हैं जो कि बेसिक मसाइल हैं और जिनको एड्रेस किया जाना बहुत ज़रूरी है। सो क्या ऐसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में ऐसे इक़दाम किए गए हैं सिंध हुकूमत की जानिब से या वज़ीर आला की जानिब से, कैसे लगे जी कि आइंदा आने वाले चंद सालों में कराची के मसाइल हल नहीं चले, बेहतर ही हो पाए? देखिए, अभी तक तो सिंध हुकूमत की वो विल नज़र नहीं आती, क्योंकि पिछले 15 सालों में भी जो है वो सिवाय लोगों को आपने जो है वो मोहताज बनाने के कि उनको जो है वो एक अमाउंट सर्टन दे दिया जाए, जो कि अच्छी बात है, ख़ास तौर पे अंदरूनी सिंध में जहाँ लोग बहुत परेशान हैं। मगर फिर भी बेहतर है कि लोगों को जो है वो मछली देने के बजाय मछली पकड़ने का जो है वो तरीका सिखाया जाए, और इस तरीके के अवामिल जो है वो पैदा किए जाएं, रोज़गार पैदा किए जाएं कि लोग अपनी रोज़ी रोटी हलाल तरीके से ख़ुद कमा सकें। किसी को मोहताज बनाना कोई बहुत ही जो है वो काबिल तहसीन बात नहीं है। उसके बावजूद भी मुराद अली शाह साहब जो है वो अगर ऐसी बात करते हैं तो मुझे लगता है कि उनको और उनके साथ जो दूसरे उनकी जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए कि आया इतने 15-20 साल भी रहने के बावजूद गवर्नमेंट में क्या सिंध इस काबिल हो सका है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे आप शहरों की हालत देख लें, चाहे गांव देहात कस्बों की हालत देख लें, वहाँ के स्कूल्स देख लें, मेरे ख़्याल में मोर देन जो है वो 24-25% तो स्कूल जो वो हैं जहाँ पे कभी टीवी पे आता है कि तबेले बने हुए हैं। एक नई इस्लाह है कि घोस्ट जो है वो टीचर्स, वो भी सिंध ने ही मुतारफ़ कराई है। और इसी तरह के बहुत से ऐसे मसले हैं जिनका सिंध शिकार है। मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं नहीं, दुनिया भर से, पूरे शहरों से, पाकिस्तान के तमाम शहरों से लोग आके यहाँ पे रोटी रोज़गार के लिए जमा होते हैं, ख़ास तौर पे कराची, हैदराबाद, सक्खर। मगर उसके बावजूद भी यहाँ पे हर तरीके की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उसका फुकदान है। वसाइल का जो है वो बेदरिक इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर सही डायरेक्शन में नहीं किया जा रहा। इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, वो कहाँ लग रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बुरा है,
ہے جی. اچھا میں آپ کو انٹرپٹ اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ظاہر ہے جب آپ ایک جماعت حکومت کے اندر ہوتی ہے تو اس کی کارکردگی کو مانیٹر کرنے کے لیے چلے عوام مانیٹر تو کیا کرے گی, عوام تو مسائل ہی بتا سکتی ہے, لیکن جو اپوزیشن جماعتیں ہوتی ہیں ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کا جو پریشر ہوتا ہے یا جو حکومت اس وقت کارکردگی کر رہی ہوتی ہے اس کو اچھا یا برا یا اس پہ تنقید کرنا یا اس کو پروڈکٹیو تنقید کرنا, دو کہ ہمارے پاکستان یا ہماری پاکستانی سیاست کے اندر تو یہ چیز نہیں ہے, بٹ اسٹل آپ لوگ چونکہ اپوزیشن کے اندر موجود ہیں اور آپ ایک بہت بہتر رول بھی پلے کر سکتے ہیں, چونکہ تحریک انصاف بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی اسی اسٹیٹ کے اندر ہے یا اسی سچویشن کے اندر ہے. سو ایز اے اپوزیشن وٹ ڈو یو تھنک کہ آپ لوگ سندھ کے اندر اسپیسیفکلی, چونکہ فیڈرل میں تو آپ لوگ ان کے ساتھ شراکت داری ہے, لیکن ایز اے اپوزیشن کیا ایسا رول پلے کر رہے ہیں اور اس کو مزید کیسے بہتر کر سکتے ہیں کہ جو سندھ حکومت کی کارکردگی ہے جس کو آپ خود کہہ رہی ہے کہ کئی سالوں سے وہ اس جو کہہ لیں نا اس کی پرائیورٹی کا حصہ نہیں ہے مسائل, تو کیسے بہتر ہو سکتا ہے یہ؟ دیکھیں بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا کہ سندھ میں گو کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کی گورنمنٹ ہے, مگر اس کے باوجود متحدہ قومی موومنٹ پاکستان پچھلے جو ہے وہ کافی سالوں سے سندھ کی اور خاص طور پہ جو ہمارے شہری سندھ ہے, اربن سندھ ہے, اس کی جو ہے وہ نمائندہ جماعت رہی ہے, اور اس دفعہ بھی عوام نے اس کو ووٹ دیا ہے. گو کہ ہم جو ہے کیونکہ تمام رورل اور اربن کے ووٹ کاؤنٹ ہوتے ہیں اور ہمارا جو ہے وہ ہم ٹریجری بینچز پہ نہیں ہیں, پھر بھی ہم بہت جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو کچھ سندھ کی بہتری کے لیے ہم کر سکیں. اس کے لیے جو ہے وہ ہم جہاں کوئی مسئلے ہوتے ہیں, چاہے وہ لا اینڈ آرڈرس کا مسئلہ ہو, چاہے وہ تعلیم پہ ایمرجنسی لگانی ہو جو کہ ہمارے مینیفیسٹو کا بھی حصہ ہے, چاہے وہ ہماری جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں میڈیکل ایمرجنسی لگانی ہو, اس کے لیے ہم پریس کانفرنسز بھی کر رہے ہیں, سی ایم سے مسلسل ملاقات بھی کر رہے ہیں. ابھی جو ضیاء الانجار صاحب ہیں ان سے بھی ہم نے جو ہے وہ ہمارے ایک وفد نے, ہمارے اپوزیشن لیڈر اور ہمارے جتنے بھی صوبہ سندھ کے نمائندے ہیں انہوں نے جا کے ملاقات کی ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہماری لیڈرشپ ہے اس نے, اور ہمارے جو باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں جو نمائندے ہیں انہوں نے جا کے ہم نے اس کے اوپر سندھ اسمبلی کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی میں بھی جو ہے وہ آواز اٹھائی ہے. خود میری ایک جو ہے وہ کالنگ اٹینشن پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے بات بھی کی تھی, اور پھر محسن نقوی صاحب سے ہم نے سوال بھی کیا تھا, جس کے بعد وہ پچھلے ہفتے ہی جو ہے وہ سندھ تشریف لائے اور انہوں نے سی ایم سے اور ہماری اعلیٰ قیادت سے ملاقات کی, اور انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن جو اس وقت جو ہے اس کا جن بالکل بے قابو ہوا ہے, خاص طور پہ کراچی حیدرآباد میں, اس کو ایڈریس کیا جائے گا. اور جہاں جہاں سندھ حکومت جو ہے وہ اس میں ناکام رہی ہے وہاں وہاں وفاق جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے گا. تو دیکھیں ہم تو مسلسل جو کر سکتے ہیں اپوزیشن میں رہتے ہوئے وہ کر رہے ہیں, مذاکرات سے بھی کر رہے ہیں, آواز بھی بلند کر رہے ہیں, حتیٰ کہ ہم نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر اب بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو ہمیں روڈوں پہ نکلنا پڑا تو ہم روڈوں پہ بھی نکلیں گے, کیونکہ عوام سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ بھی امپورٹنس